सबसे पहले अपना परिचय। मेरा नाम प्रमोद कुमार मंडल, बेसिकली बिहार सीतामढ़ी से हूँ और काफी समय से इस खूबसूरत शहर में जी रहा हूँ। और एक दोस्त के माध्यम से मैंने जो इस सिस्टम में आया और आने के बाद सीखा, तो उनके माध्यम से मुझे पता लगा कि यह एक स्वास्थ्य अभियान है, राष्ट्रीय स्तर का एक स्वास्थ्य अभियान है। दोस्तों, मैंने कई संस्था में कई संस्था में गए और घूमे, देखे, समझे, लेकिन किसी भी संस्था में इंडिया में बहुत सारे संस्थाएं हैं, लेकिन कोई भी संस्थाएं में स्वास्थ्य के ऊपर काम नहीं होता है। और एक जिस संस्था में हम लोग जुड़े हैं, उस संस्था का नाम है आरसीएम बिजनेस और स्वास्थ्य अभियान। जिस स्वास्थ्य अभियान में हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को सेवा दे रहे हैं और कई लोगों को हम लोग स्वास्थ्य करने में कामयाब हुए हैं, तो उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्त, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताए थे ये मार्केटिंग प्लान, और इस मार्केटिंग प्लान में ये हम बताए थे कि कैसे हम लोगों तक पहले क्रेशिया मार्केट से सामान पहुंचता है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट कैसे काम करता है उसके बारे में बताएं, और फायदे के बारे में बताएं कि यहाँ पे ओरिजिनल सामान, पक्का बिल और पूरे भारत में एक रेट और सस्ता सामान मिलता है और 10% से 20% की एमआरपी पे छूट मिलता है। और उसके बाद हम बोले थे कि लगातार अगर उस दुकान से, आरसीएम की दुकान से लगातार खरीदारी करते हैं तो आपको पहला महीना से शुरू करते, जैसे छठा महीना पूरा होता है, 7वां महीना में जिस हिसाब से आप खरीदारी करिएगा उस हिसाब से आपको फ्री सामान। और जो मैंने 7वां नंबर पे बताया था कि 2% से 22% बिजनेस वॉल्यूम, जो हमारा परचेज वॉल्यूम होगा उस पे हमें 2% से लेकर के 22% पैसा हमारे अकाउंट में आएगा। और वो कैसे आएगा? जिस प्रकार से हम लोग इसको सिस्टम को समझे और समझने के बाद लोगों को बताना शुरू किए, लोगों को इसमें सामान दिलाने का काम करना शुरू किए, तो उस जिस प्रकार से हम लोगों के पैसा आना शुरू हुआ उस प्रकार से आप लोगों को भी आ सकता। तो दोस्तों, मैं बात आज इसके ऊपर करूंगा कि जो कि कंपनी, लोग कहते हैं कि मेरा ही पैसा हमको वापस करता है कंपनी। ये तो सही बात है कि हमारा ही पैसा कंपनी हमें वापस करता है। जो पहले दूसरे के घर में जाता था अब हमारे घर में आएगा। जैसे कि मैंने बात किया था कि दोस्तों, मैंने जब मार्केटिंग प्लान दिखाए थे तो यहाँ पे हम लिखे थे कि एक कस्टमर, और कस्टमर कोई भी सामान लेता है 10 का तो ये लेके आता है रिटेलर से, और रिटेलर वाले भाई साहब घर में नहीं बनाता, ये जाता है होलसेलर के पास, और होलसेलर वाले भाई साहब घर में नहीं बनाता, ये जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और ये डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब घर में नहीं बनाता, जाता सीएनडर वाले के पास, और ये सीएनडर वाले भाई साहब सीधा जाता है कंपनी, जिसको काम है माल बनाना, कंपनी जिसको हम लोग फैक्ट्री बोलते हैं। और यहां से माल चलता है, बीच में एक होता है टीवी पे ऐड, टीवी पे ऐड होता है, और इसी माध्यम से हम लोगों के पास 10 का सामान, 5 का सामान 10 में पहुंचता है और 5 रुपया बीच में चला जाता है। तो इसी हिसाब से 50 की सामान हम लोगों को 100 में मिलता है और 50 रुपया बीच में चला जाता है। तो जो बात आती है बिजनेस वॉल्यूम का, ये बिजनेस वॉल्यूम कंपनी कैसे तय करती है? जैसे कि हमारे सिस्टम में, हमारे कंपनी में जो बिजनेस वॉल्यूम तय होती है, जो सप्लीमेंट है, उसमें 100 में से 75%, 70%, 65% बिजनेस वॉल्यूम तय होती है। जो एफएमसीजी है उसमें 50% बिजनेस वॉल्यूम तय होती है, किसी में 40 होती है, किसी में 50 होती है, किसी में 60 भी होता है। और जैसे कि गो डॉट कंपनी की जो प्रोडक्ट है हमारे सिस्टम में, वो भी उसी प्रकार से 40, 50 और 60 से भी तय करती है। और कई, जैसे कि टेक्सटाइल है, की सोल है, ये सब की सोल में भी 75 से 70 और 60 से ऊपर ही बिजनेस वॉल्यूम तय होती है। कोई भी हम 100 रुपए की सामान खरीदते हैं और कंपनी पैसा बांटती है बिजनेस वॉल्यूम से, जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, स्लैब बाय स्लैब पैसा मिलती है। जैसे कि कोई भी कंपनी है तो यहाँ पे एक
अगर 50 की सामान बनाया और 50 बीच में गया, 100 हम लोगों को मिला, तो आरसीएम कंपनी भी बोलते हैं कि हम भी 50 की सामान बनाएंगे। जैसे कि हमारी लागत में, जैसे कि मान लेते हैं आरसीएम एक अपना क्या कहते हैं कि इसे हल्दी का पॉकेट बनाया, हल्दी का पॉकेट बनाया, और हल्दी का पॉकेट बनाने में सबसे पहले एक फैक्ट्री बनाना पड़ता है, यानी कि मकान बनाना पड़ता है, और मकान बनाने के बाद उसमें एक मशीन लाना पड़ता है हल्दी पीसने वाला। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हल्दी के ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम नहाने वाला साबुन के ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम एक शैम्पुल के ले लेते हैं। अगर एक शैम्पुल या क्रीम बनाता है तो क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले एक मकान की जरूरत पड़ता है, और एक मकान बनाने के बाद उसमें एक मशीन लाना पड़ता है, और मशीन लाने के बाद क्या होता है, उसका मटेरियल मंगाना पड़ता है, और मटेरियल के बाद एक वर्कर रखना पड़ता है, लेबर रखना पड़ता है, और लेबर के बाद जैसे ही क्या कहते हैं कि जब शैम्पुल तैयार होता है, तो अगर वो शैम्पुल यहाँ पे क्या कहते हैं कि 40-50 की तैयार होता है, तो कंपनी क्या करते हैं, अगर 40 की तैयार होता है, सॉरी यहाँ पे 40 का तैयार होता है, तो कंपनी अपना 10 रुपया का इनकम इसमें डाल के आगे 50 रुपया की बढ़ाता है। अगर 50 रुपया के सामान यहां से बढ़ा और इस माध्यम से डायरेक्ट अगर कस्टमर के पास पहुंचता है, तो ये जो 50 रुपया बीच में पहले जा रहा था, यहाँ पे मात्र पहुंचाने का जो खर्चा है वो 5% है। तो इसमें अगर 5 कम करते हैं तो यहाँ बच जाता है कितना, 45% पैसा, 45% पैसा बच जाता है। तो इसी को बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। कंपनी यहां भी 50 की सामान बनाया और 100 में दिया, 100 में दिया, तो कंपनी जो 50 का सामान बनाया, 50 रुपया उनकी लागत लगी, यानी कि 40 रुपया लागत लगी, 10 रुपया अपना इनकम डाला, और इनकम डालने के बाद 50 रुपया कंपनी से सामान निकली, हमको मिलता है 100 में। और पहले भी 50 की सामान निकलता था, मिलता था हमको 100 में। तो यहाँ पे ये जो 45% पैसा था, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट खर्चा होता था, पहले 45% पैसा इन लोगों के घर में जाता था, तो क्या ये लोग अमीर होता था? और यही 45% पैसा अगर हम लोग के घर में आने लग जाए एक सिस्टम से, तो क्या हम लोग अमीर नहीं होंगे? तो उसी बिजनेस वॉल्यूम के बारे में, जैसे कि ये 50 रुपया जो कंपनी की लागत हुई, उसमें से तो किसी को पैसा दे नहीं रहा। बट यहाँ पे बात आ जाती है कि जो बीच में पैसा जा रही थी, कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से, जिसको हम लोग बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, बिजनेस वॉल्यूम बोलते हैं, यानी कि पीवी बोलते हैं, पीवी बोलते हैं, जिससे हम लोग को पैसा एक सिस्टम के माध्यम से हम लोगों में बंटवारा होता। जो एक रास्ते का पैसा था जो बीच में जा रहा था, इसी को पीवी में तब्दील कर दिया गया। जैसे कि मैंने बोला कि सप्लीमेंट पे 100 में 70% है, 75% है, 60% है, एटीसीजी में 40 से 50% है, 60% है, कई जमाने में 60 भी है, कई में 50 भी है, कई में 40 भी है। तो ये जो बिजनेस वॉल्यूम है, वो बीच वाले पैसे को कंपनी एक सिस्टम से तय कर दिया, क्योंकि कंपनी की जो लागत है वो पैसा किसी को नहीं दे सकता, ना हमें दे सकता, ना आपको दे सकता, लेकिन जो पैसा बीच में जा रहा था, इन लोगों के घर में जा रहा था, जो लाला वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहा था, जो होलसेलर वाला भाई है शहर में, वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहा था, जो डिस्ट्रीब्यूटर वाला भाई साहब है वो दिन प्रतिदिन अमीर हो रहा था, और जो C&A वाला भाई साहब, उनका तो चार चांद ही लग जाता है, उनका जीने रहने का लाइफ स्टाइल, उनके बच्चे का लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। और कंपनी जो कंपनी है वो तो अपना मुनाफा लेकर के, कोई भी कंपनी चाहे वो टीडेसिया मार्केट में हो या डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में हो, वो अपना इनकम लेकर के मार्केट में माल सप्लाई कर देता है। लेकिन उसी प्रकार से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी जो अपना मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अपना सामान बनाते हैं, वो अपना इनकम जो होता है उनका बनाने के बाद जो रख लेता है, और रखने के बाद वो इनकम आप अपना रखने के बाद जो बीच में जो पैसा जा रहा था, उस पैसे को बिजनेस वॉल्यूम में तब्दील कर दिया। बिजनेस वॉल्यूम उसी को कहते हैं जो बीच में जो पैसा जा रहा था,
जो 50% से लेकर के 70% हो सकता है 100 रुपये में। और जैसे बिजनेस वॉल्यूम तय हुआ तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, कई लेडीज से मिले, कई जेंट्स से मिले, जो हमारा यार दोस्त है उन लोगों से मिले। तो हम लोगों को कहते हैं कि जब हम समझाने जाते हैं, आरसीएम के प्लान दिखाने जाते हैं, इस अभियान के बारे में बताने जाते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि मेरा ही पैसा मेरे को वापस करता है। हम कहे ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहले जो मेरा पैसा था वो इन लोगों के घर में जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो बीच वाले में जो पैसा जा रहा था वो पैसा हम लोगों को आने लग गया। तो जब उन लोगों को लाइफ स्टाइल पे फर्क पड़ा, वो लोग तरक्की करने लग गया, वो लोगों को जिंदगी में चार चांद लग गया, तो क्या वो जो 45% पैसा है अगर हम लोगों के घर में आने लग जाए तो क्या हम लोग को जिंदगी में चार चांद नहीं लगेगा? हम लोग का लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगा? जरूर होगा दोस्तों। सिर्फ हम लोगों को उस दुकान से मुंह होकर के, नाला के दुकान से मुंह होकर के और आरसीएम के दुकान पे मुंह कर देना है। तो ये बिजनेस वॉल्यूम के बारे में जो हम बताए हैं, और जिस तरीके से हमें नॉलेज था, पता था, हमें जानकारी था, जो मैं सीखा हूं उसके बारे में मैंने बताया। और इससे जो आगे का जो प्राव है कि दो बिजनेस वॉल्यूम और 2% से लेकर के 22% पैसा कैसे मिलता है, इससे अगले वीडियो में मैंने कोशिश करूंगा बताने का। और दोस्तों सबसे पहले इस अभियान में मुझे बहुत मजा आ रहा है। और थोड़ा सा मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और क्या कहते हैं कि जो मैं तो यही कहूंगा कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और कमेंट करने से हमें ये पता लगेगा दोस्तों कि से हमारा कहाँ पे कमी है और क्या चीज हमें और सुधार करना चाहिए, और हमें किस तरीका से और वीडियो बनाना चाहिए उसके बारे में बात करना चाहिए।